हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे। तो फिर से आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम होते हैं यूपी टीजीटी, उनसे लिया है, उसके सिलेबस से लिया है। टॉपिक हमारा रहेगा शरीर के रचना की व्यवस्था, शरीर में मांसपेशियों के प्रकार एवं अंतर। बाकी का ऊपर जो ये सिलेबस पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैंने ये सिलेबस इस जगह से लेके यहाँ तक का पूरा सिलेबस के सारे वीडियो बना के अपलोड कर दिए। इनको आप देख लीजिएगा अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी कोचिंग के सिद्धांत सबसे लास्ट में करेंगे। इससे पहले कि शरीर संरचना का व्यायाम जो है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में कोचिंग के सिद्धांत, तो लास्ट में मनोरंजन के लिए कैंप लगाना करेंगे। तो जब तक कि हमारा टीजीटी का एग्जाम आता है तब तक ये सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी तरीके के कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम में या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम, शरीर तंत्र की संरचना। द ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट इज मेड अप बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स ऑफ फोर मेजर काइंड्स: सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। एन ऑर्गन is an organization of several different kind of tissues so arranged that together they can perform a special function। कि जो मानव शरीर है वो एक सिंगल संरचना है जो कि असंख्य को आप विलियंस कह सकते हैं, असंख्य छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, और जिसमें चार प्रमुख तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, या कह सकते हैं कि चार मेजर स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम होता है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि अगर शरीर के अंदर कोई भी चीज़ बनती है तो सबसे पहले सेल्स बनते हैं, सेल बनने के बाद फिर टिश्यू बनने लगते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन और ऑर्गन से सारे ऑर्गन मिलके एक पूरी बॉडी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि ह्यूमन का होता है। एन ऑर्गन इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज सो अरेंज दैट टुगेदर दे कैन परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। अब एक अंग क्या होता है, वो कई प्रकार के डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना होता, तो इस प्रकार से अरेंज होता है कि कोई भी एक अंग मिलकर किसी एक स्पेशल फंक्शन को आसानी से कर सकता है। मान लो हाथ है, ठीक है, आपका हाथ हो गया। अगर आपका हाथ कई टिश्यूज से मिलकर बना है तो आपका हाथ तैयार हो गया, तो आपका हाथ किसी भी एक स्पेशल फंक्शन को करने के लिए तैयार है। आप इस हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से इस हाथ के अंदर छोटे छोटे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं जो कोई एक विशेष स्पेशल काम कर सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर इन ऑर्डर, द मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर atoms, molecules, organelles, cells, tissues, organs, organ systems and the human organism। अब होता क्या है, अब शरीर को देखा जाए तो ये सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल तक है। तो ये बनता कैसे है, इसमें छोटे छोटे से एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं एंड द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो ये इस तरीके से बना कि यह सरल से लेके जटिल तक है। तो इसमें परमाणु, अणु, अंग, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग प्रणालियां और मानव जीव एक सूक्ष्म से लेकर एक पूरी सिंगल स्ट्रक्चर बॉडी तक बनने में जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें बिलियंस स्मॉलर स्ट्रक्चर से लेकर सिंगल ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है उसके काम क्या होते हैं। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी स्टार्ट एट द सेलुलर लेवल। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है वो सेलुलर लेवल का मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनसे बनना स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, पहले कोशिकाएं बनते हैं, सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर पूरा सिस्टम बनता है। इस तरीके से होता है। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स एट द सेलुलर लेवल, सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम टिश्यू। अब कई सेल्स कई सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ग्रुप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम ऑर्गन्स। अब कई टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए सक्षम होता है। एंड व्हेन ऑर्गन वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सर्टेन कॉमन टास्क दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब कोई भी अंग किसी भी काम को करने के लिए जब एक साथ वर्क करता है तो उसको एक पूरा का पूरा सिस्टम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सेल्स है, ठीक है, कई सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स,
और सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तरफ है एनाटॉमी और एक तरफ है फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको एनाटॉमी बोलते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं उनको बोलते हैं फिजियोलॉजी। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। मसल्स ओवरव्यू, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मांसपेशियों का अवलोकन, प्रकार, संरचना एवं कार्य। टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर मसल्स, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को देखेंगे तो शरीर के अंदर कम से कम 600 मसल्स होती हैं। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। द 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स इंक्लूड। अब 600 टाइप की मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और उसमें 3 टाइप्स की मसल्स जो होती हैं वो मेन होती हैं। अब उसमें कौन कौन सी मसल्स मेन होती हैं? एक होती है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। द ब्रेन, नर्वस एंड स्केलेटल मसल्स वर्क टुगेदर टू कॉज मूवमेंट। अब दिमाग, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल मसल जब एक साथ वर्क करते हैं तब हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है या बॉडी किसी भी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाती है। दिस इज कलेक्टिवली नोन एज द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। और जब ये काम ब्रेन, नर्व्स और स्केलेटल मसल मिलकर एक साथ ये काम करती है तो ये सब कहलाता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके हाथ पर कोई अगर मच्छर बैठ गया, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेन को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ है, तो ब्रेन ने तुरंत नर्वस सिस्टम के थ्रू उसको पता चला और तुरंत उसने मसल को ऑर्डर दिया, तो मसल्स ने क्या किया, उसको हटा दिया या मार दिया। जो एक वर्क हुआ है वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। ईच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए यूनिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ ये बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में अगर कोई टिश्यू है तो उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो किसी स्पेसिफिक रोल के लिए होता है। अगर कोई भी टिश्यू है, जैसे स्केलेटल मसल मूव्स बोन एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्केलेटल मसल जो होती है उसका मेन काम होता है बोन्स को मूव कराना। कार्डियक मसल्स कॉन्टैक्ट द हार्ट टू पंप ब्लड। और जो कार्डियक मसल होती है उसका क्या होता है, वो हार्ट को, जो हृदय होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है कि ब्लड पंप करता रहे। और स्मूथ मसल टिश्यू दैट फॉर्म ऑर्गन्स लाइक द स्टमक एंड ब्लैडर चेंज शेप टू फैसिलिटेट बॉडीली फंक्शंस। अब स्टमक और ब्लैडर को अगर देखेंगे तो उनका काम होता है, वो चलते भी रहते हैं, उनका शेप चेंज होता रहता है और शेप उनमें बदलता रहता है उनके वर्क करने की वजह से, जिससे कि बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से वर्क करते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर भी लगी है, जैसे कार्डियक मसल हो गई, ये हृदय की मसल हो गई। तो ये देखिए हृदय की मसल है, इसको आप कह सकते हैं कि इसको हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, ये कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे आप सोते रहें या जागते रहें, कंटिन्यू चलती रहेगी। और दूसरी आ गई स्केलेटल मसल, ये है स्केलेटल मसल। ये कहाँ होती है, ये बाइसेप्स में होती है, ये आर्म्स में होती है। और देख लीजिए बाइसेप्स में ये मसल्स है जिसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। इसका काम है बोन को मूवमेंट देना। और जो कार्डियक मसल्स हो गई, इसको क्या है, हार्ट को कांटेक्ट करना कि वो ब्लड पंप करे। और जो स्मूथ मसल हो गई, जो कहाँ पर होती है, ब्लैडर में होती है या स्टमक में होती है, इसका जो मेन काम होता है कि कंटिन्यू वर्क करते रहना। तो ये जो जैसा सेम का शेप दिख रहा है, सेम ऊपर नीचे होता रहता, मीन्स वर्क करते करते थोड़ा फूलते भी है, पंप भी करती है, तो शेप इसका चेंज होता रहता है, मगर ये अच्छे से वर्क करती रहती है। और शेप चेंज होने का मेन कारण ये है कि ये स्मूथ मसल होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है अपने वर्क को सही से करने के लिए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। तो मेन 3 टाइप्स से ही मसल टिश्यू होते हैं। बाकी अगर देखा जाए ओवरऑल तो 600 टाइप्स मसल टिश्यू होते हैं, मगर मेनली यहाँ पर कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल ही होता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम, कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बिलियंस स्मॉलर स्ट्रक्चर होते हैं जो मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और सारे टिश्यू मिलकर एक आर्गन बनाते हैं, और कई सारे आर्गन मिलकर एक बॉडी का सिस्टम बनाते हैं। इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम तैयार हो जाता है। अब मसल्स टाइप भी आपने पढ़ लिए, कार्डियक मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है और स्मूथ मसल होती है। कार्डियक मसल हृदय में होती है जिसका काम है ब्लड पंप करना। स्केलेटल मसल आर्म्स में पाई जाती है जिसका काम होता है कि मेन रूप से बोन्स को सपोर्ट करना और उसे किसी भी काम करने के लिए सपोर्ट देना। और जो स्मूथ मसल होती है उसका काम है लीवर में या ब्लैडर में वर्क को कंप्लीट करना या
वर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करना। स्मूथ मसल उसको इसलिए बोला गया क्योंकि वो कांटेक्ट होती है तो उसका साइज बदलता रहता है, तो वहाँ पर स्मूथ मसल है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।